Okay, so no doubt for chapter 11. So today we start chapter 12. What if it finishes? Okay, so chapter 12 name is What if it finishes. अब ये हम जब चैप्टर 12 रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या खत्म हो रहा है ना, क्या क्या चीजें खत्म होने वाली हैं, क्या क्या चीजें फिनिश होने वाली हैं. ओके, सो रीड इट केयरफुली. अ बस जर्नी, एक बस जर्नी के बारे में से रिलेटेड यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है. सो नाउ वी रीड इट. टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द Adalas Stepwell, Bauli, about 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. जो कि ये जो पैराग्राफ है अब इसमें दिया गया है कि आज हम बस से स्कूल ट्रिप पर बस से कहाँ जाने वाले हैं. अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अदालास स्टेपवेल. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो स्टेपवेल बिकॉज स्टेपवेल अ वेल, एक ऐसा वेल जिसमें कि स्टेप्स बनी होती है नीचे जाने के लिए. ठीक है, हम इसे पहले भी अपने चैप्टर्स में चैप्टर 6-7 में रीड कर चुके हैं. तो स्टेप वेल जहाँ पे हम पानी के लिए जो भी वेल्स होते हैं और जिनमें सीढ़ियां बनी होती हैं और सीढ़ियों के थ्रू हम वाटर तक, पानी तक पहुंच सकते हैं, उसकी सरफेस तक, उन्हें स्टेप वेल या बावली कहते हैं. ओके, तो ये सभी अहमदाबाद स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं, वो भी बस से. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars and motorcycles. Okay, तो जैसे हम लोग जब कभी टूर पे जाते हैं तो बच्चों की हैबिचुअल होते हैं कि बच्चे रोड पे देखते हैं और ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम जो भी बस रोड पे बस जा रही है, कार जा रही है, उन्हें काउंट करेंगे. तो ये स्कूल टूर पे निकले हुए थे बच्चे, तो इन्होंने अपने डिफरेंट जो भी स्टूडेंट थे तो सबको अपना अपना दे दिया कि आपको बाइसिकल काउंट करनी है, आपको बस काउंट करनी है, किसी को कार काउंट करनी है, किसी को मोटरसाइकिल. तो जो भी व्हीकल्स उस रोड पर, उस हाईवे पे थे, वो काउंट करते हुए जा रहे थे कि कितनी कार्स निकली, कितनी बस, कितनी बाइसिकल या मोटरसाइकिल. ओके, तो इस तरह से सब लोग अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग थिंग्स को काउंट कर रहा था. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. जो कि अब अब्राहम नाम का जो स्टूडेंट था जो कि बाइसिकल काउंट कर रहा था, वो बहुत जल्दी बोर हो गया. There were hardly any bicycles on this highway. वो क्यों बोर हो गया था? वो इसलिए बोर हो गया था क्योंकि हाईवे पे उसे बहुत मुश्किल से कभी कभारी बाइसिकल दिखाई दे रही थी, या तो थी ही नहीं, या फिर अगर दिखती भी थी तो एक दो बहुत लंबे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद में दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से इब्राहिम जो है बोर हो गया था. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. स्क्रीन. द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट. अब आपने रेड लाइट देखी होगी कि रेड लाइट जैसे ही आती है तो हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं. अगर आप कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो क्या होता है, ड्राइवर जो है वो अचानक से ब्रेक लगाते हैं क्योंकि अटेंडमली रेड लाइट हो जाती है. ठीक है, सो इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड. अब जहां पे ट्रैफिक पे रेड लाइट पे ड्राइवर ने उनकी बस को रोका था अचानक से, वहां पर क्या थी, एक बड़ी सी क्रॉसिंग थी और हर लाइन पर आप रेड साइड, आप ट्रैफिक पे है तो चौराहे पे है, आपने देखा होगा जहां भी क्रॉसिंग लाइंस होती हैं तो एक साइड दूसरी साइड क्या होता है, जब भी रेड लाइट होती है तो रेड लाइट वाली साइड पे गाड़ियों की क्या होता है, ट्रैफिक लग जाता है, एक के एक पीछे लंबी लाइन लग जाती है, जिसको कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि रेड लाइट लगी हुई है और दूसरी साइड पे बिल्कुल एक साइड पे क्या है, बहुत सारी गाड़ियां रुक गई हैं, बहुत सारे व्हीकल्स एक के एक पीछे रुकते चले जा रहे हैं. एंड ग्रीन साइड पे जो ट्रैफिक होगा वो फ्लुएंट रहेगा, वो चलता रहेगा. ठीक है, तो आप सबको पता है कि रेड लाइट से स्टॉप, येलो लाइट से रेडी एंड ग्रीन लाइट से गो. ओके, तो मुझे याद दिलाने की फिर भी जरूरत नहीं थी, आप सबको पता है.
तो वहां पर क्या हुआ, ये बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी और प्रत्येक साइड पर जहां पर रेड लाइट हो गई थी वहां पर गाड़ियां, व्हीकल्स एक दूसरे के पीछे लाइन से लग गए थे। honk honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles। अब जो साउंड था, हॉर्न्स का साउंड था, वो क्या था, बहुत तेजी से आ रहा था। जो भी व्हीकल्स के जो हॉर्न्स थे, कई जगह पे हॉर्न्स का साउंड आ रहा था, तो बहुत तेज आवाज हो गई थी। रेड लाइट पे हमेशा से साउंड आता है। साथ ही साथ जो भी व्हीकल से निकलने वाला स्मोक था, धुआं था, वो भी कंटिन्यूअसली निकल रहा था। Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much। और इसके कारण क्या हुआ, जब गाड़ियों से जो स्मोक निकल रहा था, व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा था, तो एक रिक्शा पे एक छोटा जो बच्चा बैठा हुआ था, उसको बहुत ज्यादा से कफिंग होने लगी। वो कंटिन्यूअसली खांसता जा रहा था, उसको बहुत ज्यादा से खांसी आने लगी थी। I smelled something familiar। I remembered this smell। It came from Baba's tractor in the village। अब उसमें जो एक बच्चा बैठा था जिसने ये चैप्टर के बारे में है, जिससे रिलेटेड, तो उसको कुछ ऐसा लगा, उसको कुछ स्मेल आई। अब यहाँ पे स्मेल दी है, तो गुड स्मेल भी हो सकती है एंड बैड स्मेल भी हो सकती है। इससे पहले जो स्मेल वाले चैप्टर हैं उनमें ये होता है गुड स्मेल एंड बैड स्मेल। ठीक है, जो भी स्मेल्स हमें अच्छी लगती हैं वो गुड स्मेल्स है, जिन स्मेल्स को हम पसंद नहीं करते वो सारी की सारी हमें बैड स्मेल्स लगती हैं। तो उसको कुछ अपना फैमिलियर था, उसको कुछ ऐसी स्मेल आई थी जो कि उसको ऐसी लग रही थी कि इस स्मेल्स को मैंने पहले भी, ये स्मेल मुझे आ चुकी है। आई रिमेम्बर्ड दिस स्मेल, उसको ये स्मेल याद आ गई थी। इट केम फ्रॉम बाबा ट्रैक्टर इन द विलेज। गांव में जो उसके बाबा का ट्रैक्टर था, उससे भी इसी तरह की स्मेल आती थी। तो अभी उसको वो ऐसी स्मेल लग रही थी कि इस स्मेल को मैंने पहले भी स्मेल किया है। ठीक है, नाउ दिस वाज पेज नंबर 110। नाउ नेक्स्ट पेज इज 111 and look at the picture on page 110 and write। ओके, अब वो कह रहे हैं आप जो 110 पे पिक्चर दी हुई है उसको देखिए और फिर राइट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। ओके, तो आपको कौन कौन से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर्स में। ओके, सो गिव द आंसर। आपको ये जो पिक्चर्स दी है उसमें कितने टाइप के या कौन कौन से टाइप के व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अनुभव, गिव द आंसर। मैम कार, रिक्शा, मोटर बाइक। ओके, कार, रिक्शा, मोटर बाइक। नाउ अक्षर, गिव द आंसर। Any other vehicles? Akshar. मैम साइकिल। Cycle, very good. मैम कार। Car. बस। Bus. स्कूटर। मैम रिक्शा। Scooter, rickshaw. Okay, auto rickshaw. Okay, so very good. Now Akshat and Anubhav. So here all of you saw bus है, cars है, scooters है, cycles है, auto rickshaw and rickshaw। Okay, so this is bicycle rickshaw ना, पैडल वाला रिक्शा है। तो रिक्शा, ऑटो रिक्शा और कुछ साइकिल्स भी दिखाई दे रही है, ऑटो, कार। मोस्टली क्या है, बसेस और कार्स और ऑटो रिक्शा हमें दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर्स में। ओके, so answer is I can see vehicles like cycles, cars, buses, motorcycle, scooter, auto rickshaw, etc. Okay, now next question is what do you think they need petrol and diesel as fuel। तो आपको क्या लगता है कि जो हमें ये रिक्शे दिख रहे हैं इनमें से किसको किसको व्हीकल्स, किन व्हीकल्स को पेट्रोल की जरूरत होती है और किन को डीजल की। यस, गिव द आंसर आराध्या। पेट्रोल, डीजल। हाँ, तो पेट्रोल और डीजल की किन को जरूरत होती है, किन व्हीकल्स को। कार को, स्कूटर्स को, मोटर बाइक।
ओके, तो जितने भी व्हीकल्स हैं, अगर हम इस पिक्चर्स की बात करें तो साइकिल्स और रिक्शा, पैडल रिक्शा को छोड़कर बाकी जो भी व्हीकल्स हैं, इनको सभी को पेट्रोल और डीजल की, कुछ को पेट्रोल की जरूरत है और कुछ को डीजल की जरूरत है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज which of the vehicles do you think give off smoke, put a red mark on those। तो अब आपको वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनसे स्मोक निकल रहा है, उनको आपको रेड मार्क करना है। ठीक है, ओके, तो किन से व्हीकल से, समीक्षा गिव द आंसर, किन से स्मोक निकलेगा? मैम बाइक से एंड कार से। बाइक से, कार से। ओके, तो आपको उन्हें रेड मार्क करना है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्कूटर से भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कलर फॉर्मेट फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से ओके मैम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम कार पे कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा पे भी कर सकते हैं, बस पे कर सकते हैं। इनको हम रेड मार्क कर देंगे या क्रॉस करें, या ठीक है इस तरह से हम क्रॉस कर दें कि इनसे क्या है, स्मोक निकल रहा है, तो हमें इजीली दिख जाएगा। जबकि साइकिल और रिक्शा से, पैडल रिक्शा से स्मोक नहीं आएगा। तो ठीक है, इन सभी से क्या होगा, अगर ये चलते रहेंगे तो इस तरह से इन सब से क्या होगा, स्मोक आता रहेगा। तो आप अगर क्रॉस कर दे तो आपको इवन बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे लगेंगे कि सारे के सारे सब क्या कर रहे हैं, सबसे स्मोक ही रन हो रहा है। सिर्फ कुछ ही व्हीकल्स ऐसे हैं जिनसे स्मोक नहीं रिलीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, एंड गिव द आंसर फॉर। मैम साइकिल एंड ई रिक्शा। साइकिल एंड ई रिक्शा। ओके, सो ई रिक्शा इज रॉन्ग, ओनली पैडल रिक्शा। ई रिक्शा जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, विदाउट, ओके, तो विदाउट पेट्रोल एंड डीजल ई रिक्शा। बट यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर में देखें तो कहीं भी ई रिक्शा नहीं दिया हुआ है, इधर ओनली पैडल रिक्शा गिवन है। ओके, तो पैडल रिक्शा है, साइकिल्स हैं। ठीक है, ई रिक्शा आंसर सही है आपका, बट इन दिस केस ई रिक्शा नहीं दिया हुआ है, तो आप सिर्फ पैडल रिक्शा और साइकिल ही आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। अब जो स्पीड वाले व्हीकल्स हैं उनसे क्या प्रॉब्लम फेस होती है? Viresh, give the answer. Viresh, give the answer. Okay, Kavya, give the answer. मैम फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। What problems do we face from the speeding vehicles? जो स्पीडिंग व्हीकल्स हैं उनसे क्या प्रॉब्लम फेस होती है? मैम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हरिओम, गिव द आंसर। मैम एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, इट कॉजेज एक्सीडेंट्स। ओके, वेरी गुड। नाउ स्पीडिंग व्हीकल्स दिया है, जो भी स्पीडिंग व्हीकल्स है यानी जो व्हीकल्स बहुत तेजी स्पीड से जा रहे हैं उनसे क्या होगा, अगर वो अपनी स्पीड को अटेंडेमली ब्रेक लगाते हैं, वो अटेंडेमली अपनी गाड़ी को रोकते हैं, तो क्या होता है, वो किसी दूसरे व्हीकल से जाके टकरा जाएंगे, यानी इट कॉजेज एक्सीडेंट्स, इट मे कॉज एक्सीडेंट्स। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज टेल। अब टेल है, अब आपको बताना है, डू यू राइड अ बाइसिकल, इफ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। क्या आपने बाइसिकल की राइड की है? इफ यस तो रेज योर हैंड।
Okay, so most of the students raise your hand. Samiksha, Astha, Hariom, Akshat, Anubhav, Viresh. Now, okay, etc. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है. आयुष, वैष्णवी, काव्या. तो मुझे समझ में आ रहा है यस कि आप सब ने बाइसिकल की राइड की हुई है. तो आप कहाँ गए बाइसिकल से? ओके, तो ये आपको आंसर डू राइट योरसेल्फ. ठीक है, तो आप कहाँ गए आप नोटबुक में राइट करिएगा. बाइसिकल से कहाँ गए. हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल किससे आते हैं, कैसे आते हैं? ओके, सो गिव द आंसर. आयुष, गिव द आंसर. आयुष, आप स्कूल कैसे आते हैं? हर्षित, गिव द आंसर. आप स्कूल कैसे आते हैं? ओके, बाइसिकल. ओके, so Harshit give the answer. I come to school my bicycle. Vaishnavi, yes, give the answer. मैम बाय बस. By bus. Okay, so most of the students हैं जो by bus, most of the students by school bus आते हैं ना. आप स्कूल कैसे आते हैं? स्कूल बस से आते हैं या फिर कुछ जो भी पेडिस्ट्रियन Yes, है ma'am. बाई कार से, बाई मोटरसाइकिल. एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स है बाई बाइसिकल आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों ही आंसर उसको ऑब्लिक करके राइट कर सकते हैं. आपको जिससे आते हैं आपको वही राइट ये देखो करना हम है. ऐसे कर लेते हैं. लाइक आई कम टू स्कूल बाई बाइसिकल, by bus and by car. Okay. Now next question is, how do your family members go to work from home? और हम पूरी क्लास आपके फैमिली और मेंबर्स, किसी के क्लास में मम्मी कोई क्लास. okay. Now next question is, how do your family members go to work from home? आपके फैमिली मेंबर्स घर से जब वर्क के लिए जाते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं? ओके, कौन से व्हीकल्स को यूज करते हैं या कैसे जाते हैं? ओके, सो रेज योर हैंड. आराध्या, गिव द आंसर. मैम बाइक. बाइक से जाते हैं. ओके, बाय बाइक. आर्या, आर्या, गिव द आंसर. ओके, आई होप आर्या नहीं सुन पा रही है. ठीक है, तो जैसे कि आराध्या ने बताया तो आंसर इज माय फादर गोज बाय कार, मोटरसाइकिल. ओके, कार और मोटरसाइकिल, बाय स्कूटर. तो ये आंसर हो गए. ओके, नाउ अगर आपकी मदर घर के बाहर वर्क के लिए जाती है तो आपकी मदर किसके थ्रू जाती हैं? ओके, गिव द आंसर. ओके, सो सिमिलरली माय मदर गोज बाय बस और ऑटो रिक्शा और स्कूटर, ओके, और कार. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what problems can we have from smoke coming out of vehicles? हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन व्हीकल से स्मोक जब व्हीकल से निकलता है तो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? एंड गिव द आंसर. अक्षर, यस अक्षर, गिव द आंसर. मैम उससे लंग्स में बहुत कचरा जम जाता है. ओके, सो लंग्स डिसीजेस हो जाती है. ओके, सो यू सेज लंग्स डिसीजेस. ओके, एनी अदर? हर्षित, मैम वो मैम फीवर हो जाती है. फीवर हो जाती है स्मोक से? नो, स्ट्रॉन्ग फीवर नहीं होगा ना स्मोक से. ओके, सो आरव, गिव द आंसर.
मैम अस्थमा। अस्थमा, ओके। नाउ न्यू डिसीजेस अस्थमा, ओके। तो अगर सबसे पहले हमें व्हीकल से स्मोक आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, तो स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कैन कॉज कफिंग। सबसे पहले जब हम सीधे डायरेक्टली हमें स्मोक मिलता है तो हम सबसे पहले खांसना शुरू करते हैं ना, कफिंग आने लगती है, नोजिया, हमें छींके आने लगती है कुछ लोगों को, एंड लास्ट लंग्स एंड अस्थमा। नाउ कुछ मेंबर्स को ज्यादा स्मोक होता है तो हेड की सर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो आंसर इज द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कैन कॉज कफिंग, नोजिया, हेड की एंड लंग डिसीजेस, ठीक है। जो भी ब्रीथिंग से रिलेटेड डिसीजेस होंगी वो कंटिन्यूअसली अगर हम स्मोक में रहेंगे तो हमें ब्रीथिंग डिसीजेस होने लगेंगी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज what kind of problems can we face from noise of vehicles honking, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि जब व्हीकल्स के हॉर्न्स कंटिन्यूअसली साउंड करते हैं तो आपको कौन सी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है? ओके, हरिओम, गिव द आंसर। मैम प्रॉब्लम इन आईज। प्रॉब्लम इन ईयर। मैम ईयर। प्रॉब्लम इन ईयर्स में होगी, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें अगर कंटिन्यूअसली हॉर्न्स आते रहेंगे तो हमको सुनने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमें सुनाई नहीं देगा, लाउड साउंड्स में हम बने रहेंगे। दूसरा हमारा हेडेक, हेड सी होने लगेगा, ठीक है, हेडेक होने लगेगा, हमें सरदर्द होने लगेगा, ठीक है। तो हेडेक एंड ईयर्स प्रॉब्लम, अगर ज्यादा देर तक हम लाउड साउंड सुनते रहेंगे तो हमको कुछ हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको हियरिंग सुनने में कम सुनाई देने लगेगा या कुछ ऐसा, तो उनकी कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द पेट्रोल पंप। On the petrol pump, after some time our bus stopped at a petrol pump. अब कुछ देर बाद जब रेड लाइट क्रॉस कर ली तो उसके कुछ देर बाद वो कहाँ पहुंचे? एक पेट्रोल पंप पे उनकी बस पहुंची, रुक गई थी। There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. वहां पर क्या थी? एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, लंबी क्यू थी, आप पिक्चर से देख सकते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि अब यहाँ पे हमें बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. अब वो सब क्या हुए? बस से नीचे आ गए और पेट्रोल पंप के चारों ओर देखने लगे थे। We saw many large boards and posters. उन्होंने वहां पे कई बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स को देखा था पेट्रोल पंप पे। ओके, तो पेट्रोल पंप के आसपास जो भी बोर्ड्स लगे होते हैं या पोस्टर्स लगे होते हैं उनको वो रीड कर रहे थे। एंड दिस वाज पेज नंबर 111। ओके, सो एनी डाउट? यस अक्षर, ओके, वी अनम्यूट देम। मैम यस, आस्क वन बाय वन आस्क मी। मैम जो टेल के क्वेश्चन आंसर है वो मैम अपने से लिखना है। नो, मैं आपको सेंड कर दूंगी। टेल में आपको जो क्वेश्चन आंसर है 1 to 5 do yourself, right? Now look at the picture on page 110 and write. So this 1 to 5 questions we will send them group. मैम आप सारे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दीजिए।